हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अपना साइन कन्वेंशन। प्रीवियस क्लासेस में हम क्या पढ़ चुके हैं, अपना कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, और उसके बेस हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे। अब सबसे पहले हम देखते हैं अपना साइन कन्वेंशन। हमारी बुक में एक फिगर दी हुई है साइन कन्वेंशन की। इसमें क्या है, हमारा ये जो सेंटर पॉइंट है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, उसको हम पोल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पोल ही इस साइन कन्वेंशन में क्या माना जाता है, हमारा ओरिजिन माना जाता है। जितनी भी मेजरमेंट होती है वो कहाँ से मेजर की जाती है, हमारी पोल से। तो सबसे पहले हमने देखा कि पोल से ये जो हमारा ए बी है, ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो पोल से ए बी तक की जो डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे, जिसे यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे ये ए डैश बी क्या है, हमारी इमेज है। तो पोल से ए डैश बी तक की जितनी भी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, हमारी इमेज डिस्टेंस होगी, जिसे वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब हमें देखना है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा कहाँ प्लेस किया जाता है, पोल के लेफ्ट साइड। तो पोल के लेफ्ट साइड में हमेशा ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो हमेशा जो पोल के लेफ्ट साइड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमेशा कैसी होती हैं, निगेटिव ली जाती हैं। पोल के राइट साइड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कैसी ली जाती हैं, पॉजिटिव। थर्ड वन क्या है हमारा, कि ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, एक्स डैश एक्सिस जो रिप्रेजेंट की हुई है। तो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के अबव जो भी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, पॉजिटिव। और जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कैसी होती हैं, निगेटिव। मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। जैसे मैंने पोल को क्या बताया, पोल हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है। जो हमारी ये एक्सिस है इसको क्या बोलते हैं, एक्स डैश एक्सिस है। इस कार्टेशियन सिस्टम में हमारी जितनी भी हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा किधर रखा जाता है, लेफ्ट साइड रखा जाता है। हमारे राइट साइड जो होती है, पोल के राइट साइड में जितनी भी चीज़ें होंगी वो पॉजिटिव होंगी, और लेफ्ट साइड में जितनी भी चीज़ें होंगी वो कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। प्रिंसिपल एक्सिस के जो अबव चीज़ें होंगी वो पॉजिटिव होंगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के जो डाउनवर्ड चीज़ें होंगी वो कैसी होंगी, हमारी नेगेटिव होंगी। अब नेक्स्ट आता है हमारा मिरर फॉर्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। मिरर फॉर्मूला क्या है हमारा, अभी मैंने पीछे सारी चीज़ें बताई कि पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस जो होती है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, उसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही हमारी पोल से इमेज तक की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी वी होती है, उसे वी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा द डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल। प्रिंसिपल मतलब पोल से प्रिंसिपल फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, हमारी फोकल लेंथ होती है, जिसे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो हमारी तीनों चीज़ें हैं इनके बीच में, इन तीनों क्वांटिटीज़ के बीच में क्या है, एक रिलेशन फॉर्म होता है। वही होता है हमारा मिरर फॉर्मूला, 1/f = 1/v + 1/u। इस मिरर फॉर्मूले के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आते हैं, एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन पूछता है। तो ये हमारा मैंने चीज़ें रिप्रेजेंट कर दी हैं। ये हमारा मान लो ए बी है, ऑब्जेक्ट है, तो पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस यू हो गई। ये हमारा ए डैश बी है, तो हमारी पोल से ए डैश बी तक की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, हमारी वी हो गई। ये हमारा सेंटर पॉइंट है सी, ये हमारा फोकस है, तो पोल से फोकस तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, हमारी एफ हो गई, फोकल। नेक्स्ट आता है हमारा मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, ये रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, मैग्नीफिकेशन को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमने मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला याद रखना है, m = h डैश अपॉन h। h डैश इज द इमेज हाइट और h इज द ऑब्जेक्ट हाइट। तो एक रिलेशन और है हमारी बुक में, ये जो हमारा v और u का रिलेशन है और h डैश h का। तो इसमें एक और फॉर्मूला बनता है मैग्नीफिकेशन का, m = h डैश अपॉन h = -v अपॉन u। अब यहाँ से हमारा कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, जैसे हमारा ये मिरर फॉर्मूला था, मिरर फॉर्मूले से कैसे बनता है क्वेश्चन, ये जो हमारी तीनों क्वांटिटीज़ हैं इन तीनों क्वांटिटीज़ में से कोई भी दे देता है, उनको वो डाटा दे देता है और थर्ड चीज़ को निकलवाता है। ऐसे ही सेम इसमें बनता है मैग्नीफिकेशन में। मैग्नीफिकेशन में भी क्या होता है, मान लो हमें इमेज हाइट दे दी, ऑब्जेक्ट हाइट दे दी, और इसी की हेल्प से हमसे क्या निकलवा रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकलवा रहे हैं, यू निकलवा रहे हैं, या फिर इमेज डिस्टेंस निकलवा रहे हैं, वी निकलवा रहे हैं, या फिर हमारी ये सब चीज़ें गिवन हो गई। अगर ये हमें गिवन भी नहीं है, मान लो हमें ये चीज़ गिवन नहीं है, तो मिरर फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल लेंगे इनको। और फिर हमारा इमेज हाइट निकलवा रहे हैं तो फिर हम उसी हेल्प से क्या निकाल लेंगे, इमेज हाइट निकाल लेंगे। अभी मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगी तब और क्लियर हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने लिख दिए हैं कि जो हमारे मिरर फॉर्मूले में हेल्प करेंगे हमें। तो हमारा जो कॉनकेव होता है, कॉनकेव मिरर होता है, उसमें हमने देखा कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, जो हमारी ये जो होती है हमारी ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। क्यों, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट को किधर रखा जाता है, लेफ्ट साइड रखा जाता है।
कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ हमेशा कैसी रहती है, नेगेटिव रहती है, और कॉन्वेक्स के लिए जो फोकल लेंथ रहती है वो कैसी रहती है, पॉजिटिव रहती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा मैग्नीफिकेशन। अब मैंने आपको पीछे वर्चुअल इमेज और रियल इमेज बताई थी, तो रियल इमेज जो होती है वो हमेशा डाउनवर्ड बनेगी, तो इसलिए कैसी ली जाएगी, नेगेटिव। और जो हमारी वर्चुअल इमेज होती है वो इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है, तो वो कैसी ली जाएगी हमारी, पॉजिटिव। तो ये चीज़ें याद रखनी है ताकि हम इन चीज़ों को अप्लाई कर सकें न्यूमेरिकल्स में, तो हमारे न्यूमेरिकल्स ईजी से हो सकते हैं।